34वां दोहा है बालकांड का। मन जय सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर, जपै राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह झुंड के झुंड सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और जपै राम धरि ध्यान और हृदय में राम शब्द के अनुसार राम जी के स्वरूप को धारण करके, जपै राम धरि ध्यान और हृदय में धारण कर सुंदर श्याम शरीर, श्याम शरीर वाले उन राम जी को नाम के आधार से राम का स्वरूप अपने हृदय में धारण करके ध्यान पूर्वक उनका जप करते हैं। जप का मतलब निरंतर उसी को चलाते रहना। जब एक ही पिक्चर बार बार चलती रहे। यहां से आगे अब दरस परस मंजन रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सके शारदा विमल मते। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। दर्श परस मंजन और पाना, हरय पाप कहें वेद पुराना। वेद पुराणों ने ऐसा किया है कि सरयू के दर्शन से, स्पर्श से, मंजन पान से, जलपान से अनेकों अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकें शारदा विमल मति। बड़ी ही पवित्र इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी, शारदा जी भी इसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकती है, इतनी इसकी महिमा है। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली राम धाम दापुरी सुहावन, राम के धाम को देने वाली ये नगरी है, ये पुरी है। लोक समस्त विदित अति पावन, सारे लोकों में ये विदित है, प्रख्यात है। अयोध्या अति पावन, बड़ी पवित्र है। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चार खान जो अंडज पिंडज विश्व जो भी जीव हैं चारों खानों में, और जो अयोध्या में आकर के शरीर छोड़ देते हैं, वो फिर पुनः आकर के संसार में जन्म नहीं लेते। चार पान खान जग जीव अपारा, अपार जिनका पार नहीं, इतने जीव हैं चारों खानों में। अवध में तज शरीर छोड़ते तो फिर पुनः जन्म संसार में नहीं लेते। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करे कीन अरंबा, सुनत न साए काम मद दम्बा। सब विध से अयोध्यापुरी को मनोहर रमणीय समझ करके, सकल सिद्धियों की देने वाली मंगल की खान समझ करके, यहाँ से विमल कथा कर कीन अवरंबा, निर्मल कथा को यहाँ से उन्होंने आरंभ किया है। सुनत नसाए काम मद दम्बा, सुनते ही काम मद और दम्भ सब नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है। इसको सुनते ही, कानों के द्वारा सुनते ही बड़ा आराम, बड़ा विश्राम, बड़ी शांति प्राप्त होती है। मन कर विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो एहि सर परई। मन कर विषय अनल बन जरई, मन के जो विषय हैं वो आग में जल जाते हैं। अनल बन जरई, होए सुखी जो एहि सर परई। बंधु, यहाँ से अब एक नई कथा शुरू होने जा रही है। क्या? एहि सर परई। ये रामचरित मानस को एक सुंदर तालाब की उपमा दे दी। इस तालाब में जो गोता लगाता है
वो सुखी हो जाता। कैसा तालाब है ये बंधुओं, यहाँ से अब उसकी कथा शुरू करेंगे कि रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। ये रामचरित रूपी हृदय, मुनियों को, मन को अच्छा लगने वाला शंकर भगवान ने इसकी बड़ी पवित्र और सुहावनी रचना की। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कलि कलुष नसावन। 3 प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दोषों को, सभी दुख और दरिद्र को नष्ट करने वाला कलि कुचाल कलि कलुष नसावन, और कलयुग की सारी कुचालों को नष्ट करने वाला और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला ये रामचरित मानस सर। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाखा। अपने हृदय में ए रामचंद्र जी की पूरी चरित्र, पूरे गुण गान रच करके शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे थे। सुसमय, अच्छा समय पा करके, अनुकूल समय पा करके शिवासन यानी माता पार्वती को शंकर भगवान ने यह चरित्र, यह कथा सुनाई है। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरे हर से हर। अब यहाँ गोस्वामी जी कहना चाह रहे, मैंने नाम नहीं रखा है बंधुओं, ये शंकर भगवान का दिया हुआ नाम है, क्योंकि उन्होंने रचना करके इस ग्रंथ को रामचरित मानस रचना करके ग्रंथ की अपने हृदय में रख लिया था, इसलिए श्री रामचरित मानस ये शंकर भगवान ने नाम दे दिया। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरे हरस हर। रामचरित मानस नाम रखा किसने? इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। किसने रखा बंधुओं? शंकर भगवान ने, तुलसीदास ने नहीं रखा, साधारण लौकिक लोगों ने रखा, कई ब्राह्मण पंडा पुजारी ने नहीं रखा। शंकर भगवान का दिया हुआ नाम है श्री रामचरित मानस। इसकी वहां पर हुई थी परीक्षा काशी में। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। अब वही सुंदर कथा मैं आपको सुना रहा हूं, सभी सज्जन लोग आदर से सुनिए। 35वां दोहा आ गया बालकांड का। जस मानस जी विधि भयो, जग प्रचार जे तो। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमेरि उमा ब्रस केतु सियावर रामचंद्र की जय। जब मानस जय विधि भयो, जस मान, जिस प्रकार का यह मानस जिस तरह से पैदा हुआ और जिस तरह से इस संसार में प्रचार हुआ, इसका भी हेतु है। सो मैं सब कहूंगा इस प्रसंग में कैसे? सुमेरी उमा ब्रसकेत, माता पार्वती और शंकर भगवान का स्मरण करके ये सारे प्रसंगों को मैं कथा के रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंकर भगवान की कृपा से हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। हुलसी उनकी माता का नाम था। यहां हुलसी का मतलब होता है एकदम आनंद के साथ में, मंगलमय के साथ में। हुलसी मतलब उसका हृदय हुलसने लगा, यानी आनंदित होने लगा। इसलिए शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंकर भगवान के प्रसाद से उच्च कोटि की बुद्धि, हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। इसलिए जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। तुलसीदास रामचरित मानस कवि तुलसी, तुलसीदास रामचरित मानस का कवि बन गया। करय मनोहर मते अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले ओ सुधारी। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे कहीं भी कोई त्रुटि गलती भूल कुछ रह जाए तो आप सुधार लेना। फिर भी कह रहे हैं कि बंधु आप मेरे हैं, मेरी जो कोई त्रुटि हो आप सुधार लेना।
सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। सुंदर सात्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वरूपी बरसें राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राम जी के यश रूपी सुंदर मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। कौन से मेघ? करय मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुन बरसे राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी।